जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है, इसीलिए इसे त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पराया दोष, जैसे हमें कोई दोष लगा हुआ है तो हमें प्रदोष व्रत करने से उस दोष से छुटकारा मिलता है। हमारी कोई भी मनोकामना हो वो हमारी पूरी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत 2 तरीके से रखा जाता है। पहला तरीका ये है कि आज सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय होने तक उपवास रखा जाता है, और दूसरा ये कि आज सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त होने तक व्रत रखा जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से प्रदोष व्रत को रख सकते हैं। प्रदोष का मतलब होता है सूर्यास्त के आसपास का समय, यानी कि सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में ये प्रदोष काल का समय होता है। इस व्रत की पूजा भी प्रदोष काल में की जाती है। आज जेठ माह का पहला प्रदोष व्रत है। बुधवार को होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा गया है। माना जाता है कि बुध प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के सारे पाप भी धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, महादेव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्रमा मजबूत होते हैं और जीवन में धन की वृद्धि होती है। सभी तरह के रोग, शोक, कलह, क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बुध प्रदोष व्रत करके भगवान गणेश की विशेष कृपा से हर कार्य बिना विघ्न के पूरे होते हैं। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है वह अपने जीवन में कभी भी मुसीबतों से नहीं गिरता। उसके जीवन में धन समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। अगर आप भी बुध प्रदोष व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। सुबह भोलेनाथ का अभिषेक करें और रोजाना की तरह सामान्य पूजा करें। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, तो शाम को फिर से स्नान करें और स्नान करने के बाद में सीधी भगवान भोलेनाथ की पूजा ही करनी होती है। उससे पहले और कोई काम ना करें। जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो सर्वप्रथम गौरी पुत्र गजानन की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिव गौरी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव शंभू को भांग, धतूरा, बसम, आक के फूल आदि अर्पित करें। बुध प्रदोष व्रत में एक कहानी गणेश जी की, एक कहानी बुध प्रदोष व्रत की और एक प्रदोष व्रत की कहानी सुननी चाहिए। जब भी आप कहानी सुने तो एक बात का ध्यान रखें कि जब आप कहानी सुन रहे हैं बिल्कुल एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से और पूरी श्रद्धा भाव से कहानी सुननी चाहिए, तभी हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। व्रत कथा सुनने के बाद में आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ से व्रत में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे तथा अपने मंगल जीवन की कामना करें। अब मैं आपको बताऊंगी बुध प्रदोष व्रत के कुछ नियम। वैसे तो ये नियम हर प्रदोष व्रत में और शिव जी की पूजा में अनिवार्य होते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, शंख ये चीजें वर्जित होती है। ये कभी भी उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। पूजा में काले रंग के वस्त्र भी ना पहने। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल ना चढ़ाएं और ना ही कभी सामने से जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के या तो पीछे बैठें या फिर साइड में बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। खड़े होकर जल अर्पित करने से हमें पुण्य फल नहीं मिलता है। तो अब अपने सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है, देवतागण कई विपदाओं से घिरे हुए थे, तो वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की सारी समस्या सुनकर
शिवजी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन है जो देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो कार्तिकेय बोला कि मैं कर सकता हूँ। गणेश जी ने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। दोनों ने अपने आप को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तो भगवान शिव ने सोचा कि इन दोनों में से एक का चुनाव कैसे करूं। एक की पक्ष लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इस तरह से सोच विचार करते हुए भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। तुम दोनों में से जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही देवताओं के साथ मदद के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। परंतु गणेश जी वहीं पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह तो मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकेगा। अगर मैं मूषक को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाऊंगा तो अवश्य मैं ही हारूंगा। उसी समय गणेश जी के मन में एक उपाय आया। तो अपने पिताजी शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर पहुंचे और कहने लगे कि मैं ही विजेता हूँ। आप पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं देवताओं की मदद के लिए जाऊं। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए। तो गणेश जी ने कहा कि माँ पिताजी में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माँ बाप की करूं, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किल दूर करने के लिए भेज दिया। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया भी जो भी व्यक्ति पूजा पाठ में और व्रत में तुम्हें सबसे पहले याद करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी, उसके सारे दुख दूर होंगे और उसे अपार सुखों की प्राप्ति होगी। इस तरह गणेश जी को एक बार फिर से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन पश्चात उसकी पत्नी मायके चली गई। उसे मायके गए हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि उसका पति उसे लेने के लिए ससुराल गया। उस दिन बुधवार था। तो उस व्यक्ति के ससुर ने कहा कि आज बुधवार है बेटा, आज मत जाओ, रात भर रुक जाओ और कल चले जाना। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता, मेरी मानते हो तो कल सुबह चले जाना। लेकिन वो बोला कि मैं शुभ अशुभ और बुधवार को नहीं मानता, मुझे तो आज ही जाना है। उसने हट पकड़ ली। तो उसके सास ससुर ने उनकी विदाई कर दी। दोनों पति पत्नी वहां से चल पड़े। चलते चलते दोनों बीच रास्ते पर पहुंचे तो उसकी पत्नी बोली कि मुझे तो प्यास लगी है। तो उसके पति ने इधर उधर देखा, कहीं भी आसपास पानी नजर नहीं आया। तो उसने कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और उसकी पत्नी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसी के लोटे से पानी भी पी रही थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह जल्दी जल्दी उनके निकट पहुंचा। तो वहां जाकर उसने देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उस आदमी से मिलती थी। तो उसके पति ने हमशक्ल आदमी से जाकर कहा, क्यों भाई, तुम मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो और ऐसे हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, ये पत्नी मेरी है। तो ऐसा कहकर दोनों पुरुष आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस आ गई। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी चक्कर खा गए। बहुत कोशिश की पर पता नहीं लगा पाए कि असली पति उसका कौन है। तब एक आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी से ही पूछ लेते हैं, उसको तो पता होगा। तो उसकी पत्नी भी आश्चर्य में थी। वो बोली, मुझे नहीं पता, दोनों की एक जैसी शक्ल है, मैं क्या बताऊं। तभी उसके पति को याद आया कि मेरे ससुर ने कहा था कि बुधवार के दिन विदाई अच्छी नहीं होती, कहीं ये बुध देव तो नहीं है। तो उसी क्षण उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। आप एक बार मेरी गलती क्षमा करें।
मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः जो भी मनुष्य बुध त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और हर कठिनाइयों से, समस्याओं से निजात मिलती है। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। सुबह से शाम तक भीख मांगने के बाद शाम को घर लौट आती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत उस पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम पर गई। वहां उसने सांडिल्य ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर आकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को वहां पर क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। वहां एक अंशुमती नाम की कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। दोनों काफी देर तक बातें करने लगे और राजकुमार काफी देरी से घर लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वहां पर पहुंच गया। दोनों ने काफी समय तक बातें की तो राजकुमारी अंशुमती ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाना चाहती हूँ, तुम कल फिर आना। तो दूसरे दिन राजकुमार वहां पर गया तो अंशुमती अपने पिताजी को लेकर वहां आई तो उसके पिताजी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया तथा कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के पिताजी को वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने तो अपनी स्वीकृति खुशी खुशी दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदरपूर्वक ले गया और वहां पर अपने साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे खुशी से सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फायदे भी बताए। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता के अनुसार सारे लोग इस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं, साथ ही मनुष्य को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन एकाग्र चित्त मन से शिवजी की पूजा करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी किसी दरिद्रता का सामना उसे नहीं करना पड़ता। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए
तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत कथा। आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हो भोलेनाथ की अवश्य लिखना। साथ ही आपसे एक ज़रूरी बात, मीरा भक्ति चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय प्रस्तुत किए गए हैं और तीसरा जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो इस चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। मैंने इस पाठ को बहुत ही सरल भाषा में बताया है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर व्रत और कथा की जानकारी अच्छे से मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।